नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह इस श्रृंखला का पहला डिक्टेशन है। कुल शब्द 1000 हैं और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से इसे मैं डिक्टेट करूँगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नमस्कार, जोहार। झारखंड के प्रमुख औद्योगिक केंद्र में स्थित राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पिछले 65 वर्षों से यह संस्थान विज्ञान और तकनीकी प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों की सराहना करती हूँ। मैं आज के दीक्षांत समारोह में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करना कई वर्षों की आपकी मेहनत का परिणाम है। यह आपकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर है। आज का दिन अपने माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी है, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से आपको यह सौभाग्य मिला है। मैं इस समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित हुए स्वामी गोविंद देव गिरि जी और रविंद्र कुमार बेहरा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। देवियों और सज्जनों, वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, उस गति से शायद ही पहले के किसी कालखंड में हुए हों। इन बदलावों से जहां एक ओर नए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग करके साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है और ई-वेस्ट से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आधुनिक तकनीकों का सामान्य जन समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण और समाधान में भागीदारी करेंगे। वे न केवल समाधान खोजेंगे, बल्कि अन्य संस्थाओं और उद्योग जगत के साथ सहयोग करके उन समाधानों को सतत और स्थायी समाधान में बदलेंगे। हमारे सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए मल्टी स्टॉक होल्डर अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर्स द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास तो किया जा सकता है, लेकिन उस प्रौद्योगिकी को आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यावहारिक बनाने में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और उद्योग जगत की अहम भूमिका होती है। प्रिय विद्यार्थीगण, विकसित भारत का सपना केवल ऊंची इमारतों या शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के निर्माण से पूरा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण से होगा जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी अवसर की समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुविधा हो। आपकी शिक्षा और ज्ञान को तभी सफल माना जाएगा जब उसका लाभ जन सामान्य तक पहुँचे।
जब आप संवेदनशीलता के साथ तकनीकी कौशल का प्रयोग करेंगे तब आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपको याद रखना चाहिए कि बिना करुणा के किया गया आविष्कार केवल एक मशीन विकसित कर सकता है, लेकिन करुणा से प्रेरित नवाचार समाज के लिए एक वरदान सिद्ध होता है। भविष्य में आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। उस समय आपका चरित्र बल और आपके नैतिक मूल्य ही आपके सबसे प्रभावी मार्गदर्शक होंगे। आपको मेरी सलाह है कि सफलता को केवल बड़े पैकेज या ऊंचे पद से ना मापें, बल्कि इस आधार पर उसका आकलन करें कि आपके ज्ञान या कार्य से कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं आप सबके अत्यंत उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिभा और परिश्रम से न केवल अपना और अपने परिवार का बल्कि समाज और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ाएंगे। आप सब भारत को एक समावेशी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम तथा जतरा का आयोजन करने में योगदान देने वाले सभी लोगों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को जोड़ने वाले इस क्षेत्र की नदियाँ, पहाड़, पठार और जंगल प्रदेश की प्राचीनतम परंपराओं के पोषक और साक्षी रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों के उत्साह में हमारे समाज और देश की ऊर्जा का जीवंत चित्र दिखाई दे रहा है। इस आयोजन में विभिन्न जनजातीय समुदायों एवं सदान समुदाय का संगम हो रहा है। सामूहिक उत्सव के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है। मैं इस विशाल परिवार के जनजातीय समुदाय की बेटी हूँ, इसलिए आज के इस आयोजन में आकर मुझे विशेष अपनापन महसूस हो रहा है। झारखंड की राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान मुझे यहाँ के जनजीवन को बहुत निकटता से देखने, समझने तथा सेवा करने का सुअवसर मिला था। देवियों और सज्जनों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म और कार्य क्षेत्र झारखंड में आकर मुझे तीर्थ यात्रा करने का अनुभव होता है। वे सभी देशवासियों द्वारा सामाजिक न्याय तथा जनजातीय गौरव के महान प्रतीक के रूप में सम्मानित हैं। मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सत सत नमन करती हूँ। पंखराज साहेब कार्तिक उरांव जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाया। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जनजातीय समाज सहित देश के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए आजीवन योगदान दिया। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज और देश के समग्र विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। दिसंबर के महीने में ही 44 वर्ष पहले बाबा कार्तिक उरांव जी का शरीरांत हुआ था, लेकिन अपने अद्भुत व्यक्तित्व और कार्यों के आधार पर वे सदा अमर रहेंगे। बाबा कार्तिक उरांव जी केवल उरांव समुदाय ही नहीं बल्कि समस्त जनजातीय समुदायों और सभी देशवासियों के लिए प्रेरक विरासत छोड़ गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंखराज साहिब कार्तिक उरांव जी जनजातीय समाज के गौरव हैं, भारत के गौरव हैं। उन्होंने विदेश में
उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था, लेकिन वे अपनी माटी से तथा अपने लोगों के साथ हमेशा गहराई से जुड़े रहे। बाबा कार्तिक उरांव जी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को बहुत महत्व दिया। शिक्षा व्यक्ति, परिवार और समाज के निर्माण का मूल मंत्र है। स्टॉप।